नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास के एक चैप्टर है मैथ में बहुपद, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि बहुपद से ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है। देखिए, बहुपद में ऑब्जेक्टिव से 4 से 5 ऑब्जेक्टिव आता है और 2-4 नंबर का सब्जेक्टिव आता है। तो बहुपद सबसे पहले देखिए, बहुपद साइंस मैथ का चैप्टर है, मैथ 2 एक्सरसाइज 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले बहुपद क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछता है कि अच्छी बताइए कि मान लीजिए x प्लस 1/x आपका बहुपद है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बहुपद को पहचानेंगे कैसे कि बहुपद है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास सुनिए। सबसे पहले एक आप पढ़े होंगे चर मान। ठीक है, एक क्या चर मान और एक होता है क्या अचर मान। चर मान एक क्या होता है अचर मान, एक चर मान एक अचर मान। चर मान क्या होता है तो देखिएगा, चर मान जैसे मान लीजिए चर मान a b c डॉट 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 कहाँ तक x y z तक, ये आपका क्या होता है चर मान। ठीक है, और अचर मान होता है जैसे मान लीजिए 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक होता है अनंत तक होता है। ठीक ना, ये आपका हुआ चर मान और अचर मान होगा। और सबसे पहला पॉइंट एकदम बहुपद में याद रखना है, बहुपद में कि सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप लोग पूर्ण संख्या जानते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है? यदि पूर्ण संख्या जानते हैं तो आपको इस चैप्टर को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। जैसे 0 से स्टार्ट देखिए 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक, तो यही होता है क्या जी पूर्ण संख्या होता है, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा कि बहुपद को पहचानेंगे कैसे कि मतलब कि ये बहुपद है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले कि यदि वो पूर्ण संख्या में है, उसका पावर यदि पूर्ण संख्या में है तो वह बहुपद होगा। ठीक है, फिर से रिवाइज कर रहे हैं, यदि उसका पावर पूर्ण संख्या में है तो वह बहुपद होगा। ठीक है, वह बहुपद होगा। चलिए ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गया। अब एक पॉइंट हमें ये बताइए, यदि आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि 5 है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि 5 है तो 5 का घात कितना होता है? 5 का घात इसमें बताइए कि 5 का घात कितना है, 5 का घात कितना है। ठीक है, तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे, 8 क्लास से पढ़े होंगे, यदि x के पावर 0 हो, यदि x के पावर 0 हो, ठीक है, x के पावर क्या हो 0 हो, तो इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू 1 होता है। x के पावर 0 तो इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बराबर x के पावर 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए कि क्या हम इसको 5 गुना 1 लिख सकते हैं? बोलिए 5 गुना 1 लिखा है, तो जब 5 गुना 1 लिखाएगा तो 5 गुना 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 की जगह क्या हम ये लिख सकते हैं कि x के पावर 0 लिख सकते हैं? यस या नो? तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि x के पावर 0, जब x के पावर 0 तो इसका घात कितना हो गया? इसका घात कितना हो गया? 0 हो गया। और अभी हम बताएं, सबसे पहला पॉइंट बताएं कि यदि आपको पूर्ण संख्या पता है, पूर्ण संख्या कितना से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। यदि वह पूर्ण संख्या में है तो वह घात किसी का घात पूर्ण संख्या में है तो वह बहुपद होगा, बहुपद होगा। अब और भी आपको एग्जांपल बताते हैं। जैसे देखिए, अब मान लीजिए 2 है। ठीक है, 2 है तो 2 बहुपद है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे? तो 2 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 1 लिख सकते हैं। 2 गुना 1 लिखाएगा यानी 2 गुना 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? x के पावर 0 लिख सकते हैं। तो x के पावर 0 है, तो जब भी हम बताए ना कि यदि पूर्ण संख्या, यदि पावर 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक रहे
तो वह बहुपद होगा, यस या नो? बताए यस, इसका बहुपद होगा, ठीक ना, यस होगा, ठीक है। अब सुनिएगा, फिर से आपको बताते हैं। यदि आप एक फिर एग्जाम्पल आप फिर बताइएगा, इसको क्लीन कर रहे हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए रूट अंडर 2 बहुपद होगा या नहीं होगा, बहुपद होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए, आप पढ़े होंगे कि रूट 2 का मान कितना, सॉरी देखिए रूट का मान क्या होता है। सबसे हम पूछे रूट 2, तो सबसे पहले आप बताइए कि रूट का मान कितना होता है। तो रूट का मान आ जाता है 1/2, ठीक है। रूट का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो अब इसको देखिए, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2, ठीक है, 2 के पावर 1/2। तो अभी हम आपको बताए थे पूर्ण संख्या, अभी क्या बताए थे, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कितना सर्च होता है, 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत, ठीक है। और अभी जस्ट पॉइंट बताए थे चर मान और अचर मान, चार मान और अचर मान। चार मान क्या होता है, चार मान जैसे होता है a b c डॉट 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 x y z, ठीक है। और अचर मान क्या होता है, अचर मान होता है 1 2 3 डॉट 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 अंतिम तक, अनंत तक। तो सबसे पहले ये बताइए, आपको हम बताए थे कि जो बहुपद होता है किस पर निर्भर करता है, चर मान पर या अचर मान पर। तो बहुपद याद रखिएगा, बहुपद हमेशा निर्भर करता है किस पर, चर मान पर। किस पर निर्भर करता है, चर मान पर, पहला पॉइंट। अब देखिए सबसे पहले, अब यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं क्या चीज, रूट अंडर 2। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 2 गुने 1, हो सकता है, श्योर लिख सकते हैं रूट 2 गुने 1। तो 1 का यदि हम इसको रूट, यदि आप पढ़े होंगे कि रूट 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, ठीक है। और अभी जस्ट अभी हम पॉइंट बताएं कि x के पावर 0 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1। किसी का पावर 0 यदि है तो क्या होता है, 1। या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बराबर x के पावर क्या लिख सकते हैं, 0। तो अब यहाँ पे देखिए, तो क्या हम इसको रूट अंडर 2 और गुने 1 का मान कितना, देखिए 1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर 0 लिख सकते हैं या नहीं। जब x के पावर 0 हो गया तो अभी हम आपको बताए थे कि पूर्ण संख्या कितना सर्च होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। यदि वह पावर, यदि पावर यहाँ देखिए, यदि पूर्ण संख्या में आ रहा है, यदि पावर पूर्ण संख्या में आ रहा है तो वह बहुपद होगा। तो अब देखिए, तो पूर्ण संख्या में देखिए तो रूट देखिए तो पावर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये क्या बहुपद है या नहीं, तो इसको क्या कहेंगे, बहुपद है, बहुपद है। चलिए अब समझना है कि घात, देखो हम बता रहे हैं, यदि देखो यहाँ पे अभी यदि हम बता रहे हैं कि घात बराबर, याद रखिएगा घात बराबर चर मान, किस पर निर्भर करता है, घात किस पर, देखिए किस पर, चर मान। और फिर एक ये याद रखिएगा कि पूर्ण क्या होना चाहिए, घात जो होता है पूर्ण संख्या पर निर्भर करता है। पूर्ण संख्या कितना है, 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक, ठीक है। चलिए अब नहीं समझ में आया तो और भी इसको हम आगे बताते हैं, ठीक है। फिर देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको हम क्वेश्चन दे दिए, क्वेश्चन इस तरह से दिए, 2x के पावर 2x स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पर 7x प्लस 1। आपसे पूछेगा ये बहुपद है या नहीं है, या बहुपद है या नहीं है। सबसे पहले हमें ये बताइए, इसमें घात बताइए। तो देखिए, तो घात कितना है, 2 है। और इस पर घात कितना है, कुछ नहीं है, तो क्या छुट्टी हुई बेचारा बेरोजगारी यानी 1 है। तो बताइए कि यहाँ पे 2 और 1 आ गया, 2 और 1 आ गया, तो बहुपद होगा या नहीं होगा, यस या नो। तो बहुपद क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि अभी जस्ट बताएं कि पूर्ण संख्या घात यानी किस पर निर्भर करेगा, पूर्ण संख्या पर। पूर्ण संख्या कितना से स्टार्ट, 1 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। यदि घात में पूर्ण संख्या आ रहा है तो समझिए वह बहुपद होगा, क्या वह बहुपद होगा। चलिए अब हमें आप लोग फिर से बताइएगा, फिर आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। अब हमें बताइए कि रूट अंडर x सिर्फ
रूट अंडर एक्स है, तो सिर्फ रूट अंडर एक्स है, तो ये बहुपद होगा या नहीं होगा, बहुपद होगा या नहीं होगा। तो बताइए, तो अब यहाँ पे अभी जस्ट बताए थे कि रूट का मान कितना होता है, रूट का मान होता है 1/2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x के पावर 1/2 लिख सकते हैं नहीं। तो अभी हम आपको बताए थे कि घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या यानी 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। तो क्या ये 0 1 2 3 है जी, ये भिन्न में आ गया ना, तो ये बहुपद होगा, यस या नहीं, तो ये बहुपद क्या, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, और भी आपको एग्जांपल देते हैं। ठीक है, मान लीजिए सर और भी एग्जांपल दे रहे हैं, आपसे पूछ दिया जाए कि रूट थ्री बाई यह बहुपद है या नहीं है, आप बताइए बहुपद है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए √3 है, तो क्या देखिए 3 लिख सकते इसको, क्या 3 लिखा है। और अभी बताए कि रूट का मान कितना होता है, रूट का मान होता है 1/2, तो क्या बताइए ये बहुपद होगा, ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि अभी हम जस्ट बताए हैं कि जो बहुपद है उसके घात में क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, घात में पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या कितना से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। यदि घात में पूर्ण संख्या रहेगा तो वह समझिए कि बहुपद होगा, अदरवाइज बहुपद नहीं होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं, चलिए क्वेश्चन बताइए। अब क्वेश्चन दे दी रूट अंडर एक्स स्क्वायर, अब बताइए रूट अंडर एक्स स्क्वायर है तो ये बहुपद होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये जब एक्स स्क्वायर लिखा गया, आज घात के बदले में सॉरी ये देखिए रूट के बदले में क्या इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, क्या जब ये 1/2 लिखा गया तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर गुनी 1/2, और ये 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, यानी x के पावर 1। अब अभी देखिए कि यदि घात में पूर्ण संख्या 0 1 2 3 आ रहा है तो वह बहुपद होगा, तो देखिए 1 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये बहुपद होगा। चलिए समझ में आया। ठीक है, अब चलिए आप हमें एक क्वेश्चन बताइए। सबसे पहले देखिए, यदि पूछ दिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये बहुपद है या नहीं है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये वीवीआई क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बहुपद है या नहीं है। ठीक है, तो बताइए बहुपद है कि नहीं। अब इसको देखिए, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा x के पावर -2 होगा, x के पावर -2। जब -2 आ गया तो ये बहुपद है या नहीं, आप हमें बताइए। तो यह बहुपद नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट बताएं बाबू कि घात पर पूर्ण संख्या होना चाहिए, घात पर क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं घात पर यानी पावर पर पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक ना, पूर्ण संख्या यानी 0 1 2 3 डॉट 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 होना चाहिए। तो देखिए क्या है पूर्ण संख्या, यहाँ पे 2 है, लेकिन ये 2 क्या में है, माइनस में है, तो बताइए ये बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं है, ठीक ना, ये बहुपद नहीं है। समझ में आया। चलिए अब आगे देखिए, सबसे पहले आप कुछ हम पॉइंट बताते हैं, सबसे पहले कुछ पॉइंट बताते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले घात जो होता है आपका पावर है, घात भिन्न में नहीं होना चाहिए, घात भिन्न में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, यानी जो घात है वह भिन्न में नहीं होना चाहिए। जैसे आपने अब बताइएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स के पावर 3/2 है, एक्स के पावर 3/2 है, तो बताइए यह बहुपद होगा, बताइए यह बहुपद होगा, तो यह बहुपद नहीं होगा, क्योंकि अभी जस्ट बताइए घात भिन्न में नहीं होना चाहिए, जो घात है वह भिन्न में नहीं होना चाहिए। देखिए भिन्न है ना जी, 3/2 तो भिन्न हुआ नहीं हुआ, तो घात भिन्न में नहीं होना चाहिए। ये हो गया दूसरा पॉइंट। एक पहला पॉइंट ये हुआ पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 डॉट 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 होना चाहिए,
और दूसरा पॉइंट कि घात भिन्न में नहीं होना चाहिए। चलिए अब फिर से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप बताइए कि आप देखिए तो मान लीजिए कि x के पावर 1/x स्क्वायर लिखा हुआ, तो बताइए बहुपद होगा? यस या नो? बहुपद होगा, हाँ या ना? तो ये बहुपद नहीं हो, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x के पावर -2, ठीक है। तो यह बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद नहीं होगा, ठीक है। आप हमें बताइए, चलिए मान लीजिए आप हमें बताइए कि x स्क्वायर -3 है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बताइए कि 2x स्क्वायर प्लस 1/x, ठीक है, -3। चलिए तीसरा क्वेश्चन बताइए कि रूट अंडर 2x प्लस 8x स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए ये, आप बस इतने क्वेश्चन बताइए ये बहुपद है या नहीं है। सबसे पहले देखिए आपको हम क्या बताएं कि घात जो होता है, घात यानी पावर में याद रखिएगा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। आपको बार बता रहे हैं कि पूर्ण संख्या कितना से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। तो आप ये बताइए कि x के पावर तो x के पावर 2 है, तो ये तो पूर्ण संख्या है, यानी ये पहला पूर्ण संख्या है। आपको जस्ट बताए थे कि बहुपद है चर मान पर निर्भर करता है, अचर मान पर निर्भर नहीं करता है। ये 3 क्या है आपका अचर मान है, तो इस पर निर्भर नहीं करेगा। जब भी निर्भर करेगा तो ये चर मान पर, जैसे x हो गया तो ये चर मान पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यानी पहला पर तो पावर 2 है, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें देखिए क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 2x स्क्वायर प्लस x के पावर -1 -3। अब बताइए ये तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही -1 आ गया तो यह बहुपद होगा, तो इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा। अब इसको देखिए, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है रूट अंडर 2x, ठीक है, और प्लस 8x स्क्वायर। अब बताइए ये बहुपद है या नहीं है, आप हमें बताइए ये बहुपद है या नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन उल्टा लिखा गया, इसको पहले ऐसे होना चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए कि 8x स्क्वायर प्लस रूट अंडर 2 x क्या है, बाहर में है, x बाहर में, अंदर नहीं, x कहाँ है, बाहर में। तो बताइए तो यहाँ जब 2 दिया हुआ है और ये कुछ बाहर में है, तो मान लीजिए कुछ नहीं तो 1 है, तो ये क्या, ये बहुपद होगा, क्या ये बहुपद होगा। एकदम याद रखिएगा बहुपद, देखिए एकदम यहाँ पे पॉइंट बना के देखिए, बहुपद किस पर निर्भर करता है, बहुपद याद रखिएगा अचर मान पर, ठीक है, किस पर निर्भर करेगा, अचर मान पर, ठीक है, बहुपद किस पर निर्भर करता है, अचर मान पर निर्भर करता है। चलिए अब आपको हम जोड़ घटाव देखिए, अब आज हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का बुक। चलिए देखिए 2.1 में देखिए क्या करता है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर क्या कर रहा है, y बराबर px, ठीक है, y बराबर px का ग्राफ नीचे है, 2.1 दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों संख्या, यहाँ देखिए हमको ज्ञात करना है px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, px के शून्यकों की संख्या। एकदम सिंपल तरीका, देखिए सबसे पहले हम देखिए तब इतना आसान है ना इस चैप्टर 2.1 की मत कहिए। आपको पता है कि ये देखिए ये x होता है, ये x डैश होता है, ठीक है, और ये y होता है और ये y डैश होता है, ठीक है। तो अब चलिए देखिए सबसे पहले हम ये अपने मन से पहला क्वेश्चन नहीं दे रहे, अपने मन से दे रहे हैं, ठीक है। अब बताइए तो इसमें हमको बताइए कि px में ये बताइए x कितना होगा, x मान कितना होगा। तो देखिए x को कितना बार टच कर रहा है, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 है। आपको समझ में आया। फिर देखिए अब आपको हम डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे रहे हैं 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, इसमें देखो दिया हुआ इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये x है, x डैश है, और ये y है, और ये क्या है, y डैश है, और यहाँ पर इस पे दिया हुआ है इस तरह से,
ठीक है। तो अब पूछा इसमें px का पूछा, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? px के शून्यकों की संख्या। तो बताइए x में कहीं टच कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0। आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड ध्यान से देखिएगा, इस तरह से दिया हुआ है ये x डैश, ठीक है, आई वो y और क्या होगा y डैश। अब यहाँ देखिए, यहाँ से ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर इस तरह से ऐसे जा रहा है। अब बताइए इसमें px के शून्यकों की संख्या कितना होगा? तो यहाँ देखिए x पर कितना बार टच कर रहा है, तो x पे कितना बार टच कर रहा है? एक बार, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए तीसरा, आ जाइए पहला में तीसरा है। देखिए यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, क्या चाहिए? x डैश और ये दिया हुआ y, आइए y डैश। देखो यहाँ से ऐसे जा रहा है इस तरह से, फिर यहाँ से ऐसे, इसको फिर ऐसे टच करके ऐसे जा रहा है। अब बताइए px में शून्यकों की संख्या, बताइए px में शून्यकों की संख्या बताइए। x कितना बार टच कर रहा है? पहले कि यहाँ टच कर रहा है, यानी 1 हो गया, फिर देखिए यहाँ टच कर रहा है 2 हो गया, फिर यहाँ टच कर रहा है 3 हो गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो गया? 3 हो गया। अब जाइए तीसरा क्वेश्चन हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्ट देखिए x डैश, ये हो गया y और क्या होगा? y डैश। देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसकी तरह दिया हुआ था। अब इसमें बताइए कि px में शून्यकों की संख्या कितना होगा? जल्दी से। तब देखिए x को कितना बार टच कर रहा है? एक यहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ टच कर रहा है, तो कितना हो गया? इसमें शून्यकों देखिए, बताइए एक यहाँ एक यहाँ, तो कितना हो गया? px में शून्यकों की संख्या कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 देखिए, फिर देखिए यहाँ इस तरह से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ये x डैश दिया हुआ है, आई y और ये क्या दिया हुआ है? y डैश दिया हुआ है। अब आपको फिर यहाँ से ऐसे इस तरह से लाया है, फिर यहाँ से ऐसे, फिर इस तरह से लाया। अब बताइए, आप हमें बताइए कि px में शून्यकों की संख्या कितना होगा? तो देखिए x कितना बार टच कर रहा है? 1 बार, फिर यहाँ कितना हुआ? 2 बार, फिर कितना हुआ? 3 बार, फिर कितना हुआ? 4 बार, यानी px में शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, x डैश y और क्या होगा? y डैश हुआ। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे लाए, फिर यहाँ से ऐसे गया, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे। अब बताइए इसमें px के शून्यकों की संख्या कितना होगा? तो x कितना बार टच कर रहा है? 1 2 3 4, इसमें कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो गया? 4 हो गया। ये था 2.1 का क्वेश्चन, 2.1 का क्वेश्चन एनसीईआरटी, 2.1 एनसीईआरटी। अब देखिए 2.2 देखिए, बस 2.2 में आपको हम बताते हैं आज 2.2 में देखिए सबसे पहले इसमें कहता है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणनफल। पहले तो मेरा बात सुनिए कि शून्यकों का योग, ठीक है, और एक होता है शून्यकों का गुणनफल। एक होता है योग, एक होता है गुणनफल। यानी योग का कहने का मतलब उसमें होगा, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। आप पहले ये 2 क्वेश्चन याद करके आइए, तो अगला हम नेक्स्ट क्लास में आपको 2.2 के बारे में बताएंगे। यदि हमारे द्वारा बताए गए यदि आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।